हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 13 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्तचाप में शीर्ष संख्या किसे संदर्भित करती है? तो रक्तचाप में शीर्ष संख्या हृदय की मांसपेशियों के संकुचन के दौरान धमनियों में दबाव की मात्रा को दर्शाती है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, हृदय संकुचन के दौरान धमनियों में दबाव की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी के रूप में जानी जाने वाली मैसेटर मांसपेशी होती है, जो ठोस खाद्य पदार्थों को चबाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, मैसेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विटामिन सुमेलित है। विटामिन बी9, इसका नाम बायोटीन नहीं है। विटामिन बी9 का नाम फॉलिक एसिड होता है, ये गलत है। विटामिन बी6 पेंटाथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड में 6 आ रहा है तो नहीं होगा, 5 आता तो होता, बी5, तो ये भी गलत है। बी6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। और विटामिन डी का कैल्सीफिरोल नाम है, ये सही है। विटामिन ई का नाम नेफ्थोक्विनोन नहीं है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। तो इसमें से तीन गलत है, एक सही है, सी वाला। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त स्लाइटली बेसिक होता है, उसका पीएच 7.4। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा लगभग आधी होती है, 40 से 45%। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था है? रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम हो जाना, ये है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाना, ये भी है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत ऊंचा हो गया है, ये गलत है। श्वेत रक्त कणिकाओं का स्तर रक्त में सामान्य से कम हो गया है, ये गलत है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ए और बी सही है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि और श्रवण के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरेब्रम होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का चौड़ा हरा भाग कहलाता है? तो पत्रदल कहलाता है, पर्णदल, पत्रदल। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा एक अंग है? तो त्वचा एक उत्सर्जन अंग है। राइट ऑप्शन सी होगा। त्वचा को एक उत्सर्जी अंग माना जाता है क्योंकि यह पसीने के माध्यम से शरीर से पानी, नमक और यूरिया को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? घेरे की नीति 1765 से 1813 तक थी, ये सही है। अधीनस्थ पृथकता की नीति ये थी 1813 से 1857 तक, ये गलत है। अधीनस्थ संघ की नीति थी 1858 से 1935 तक, ये भी गलत है। समान संघ की नीति थी 1935 से 1947 तक, ये भी गलत है। सिर्फ ए सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कारखाना अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। राइट ऑप्शन ए होगा। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था और उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था? तो लगभग 51%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाने जाते थे? तत्या टोपे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? लगभग 80 वर्ष थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? करम शाह थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन नेशन नामक अखबार की शुरुआत की थी? तो महाराजा कामेश्वर सिंह ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था? केशव चंद्र सेन ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को इस्तेमरारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो वह है अस्थायी बंदोबस्त। राइट ऑप्शन बी होगा, परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन कहाँ सक्रिय थे? तो छपरा में सक्रिय थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का गठन किया था? जगजीवन राम ने 1935 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित की गई थी? तो बलिया, मिदनापुर, सतारा, इन जगहों पे की गई थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो ए का 2 हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, तो बी का 1 हो जाएगा। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, तो सी का 4 हो जाएगा। और लोथल भोगवा नदी के किनारे, तो डी का 3 हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी नाम है। राइट ऑप्शन ए होगा। ब्यास का बिपाशा, और रवि का परुषणी, और झेलम का बितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ पाया गया था? तो एरण अभिलेख में पाया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किस शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था? तो 637 ईस्वी में ह्वेनसांग लुम्बिनी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पटना और बोधगया की ओर बढ़े। उन्होंने भागलपुर में चंपा मठ का भी दौरा किया था। तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष नष्ट किया था? तो नालंदा को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के तहत तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों, जिन्हें मामलुक भी कहा जाता है, द्वारा लूटा और नष्ट कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1193 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल यामिनी किसने लिखी थी? तो उतबी ने लिखी थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में शपथ लेने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? फर्रुखसियर था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का नाम अजीम उस शान ने अजीमाबाद रखा था, वह किसका सूबेदार था? औरंगजेब का था। राइट ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब का पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फिल्म सिटी किस स्थान पर बनने जा रही है? राजगीर में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने गांजे marijuana की खेती को वैध कर दिया है? तो वो है थाईलैंड। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तियागोंग किसका अंतरिक्ष स्टेशन है? चीन का है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरपैट अभ्यास किसके बीच आयोजित हुआ? भारत इंडोनेशिया के बीच। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो पुणे में किया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो गई है? तो 4.2% हो गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया है? तो वो है राइटर्स संस्थान ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कहाँ से रवाना किया गया है? तो कोयम्बटूर से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2U2 पहल में शामिल है
2 आई है यहाँ पे, तो एक आई से इंडिया, दूसरे से इजराइल, यू भी 2 है, तो एक से यूएसए और दूसरे से यूएई। तो भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट क्लोरीन की होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है। इस बात को ध्यान रखें, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बासी मक्खन में पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। सेव में क्या पाया जाता है? सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, नींबू और संतरे में जो है वो पाया जाता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड से विद्युत प्रवाहित कराने की प्रक्रिया होती है। तो मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। इसमें हम लेते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4 और जिंक के रॉड को इसमें इंजर्ट कर दिया, जिंक के रॉड को इंजर्ट कर दिया, और इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं CuSO4 और इसमें कॉपर के रॉड को इंजर्ट कर दिया। इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को आपस में किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है, एनोड। तो किसे पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव वाले से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाला गया है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके Zn2+ में जाएगा, यानी कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2+ में जाएगा। तो यहाँ पे इसका Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है Cu2- में ये टूटा हुआ है, Cu2- 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉपर का रिडक्शन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के किस रूप को पैराफिन के रूप में भी जाना जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को सामान्यतः वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, क्या कहलाता है? तो रोस्टिंग यानी वर्जन कहलाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोओलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कोओलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका फार्मूला होता है Al2Si2O5OH OH 4, ये होता है फार्मूला Al2Si2O5OH 4। तो एल्युमिनियम का होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेल धातु का संगठन है। तो मोनेल में पाया जाता है, मोनल मेटल में कॉपर एंड निकल पाया जाता है, कॉपर एंड निकल, राइट ऑप्शन सी होगा। और कॉपर एंड जिंक जो है पीतल में पाया जाता है, लेड एंड टीन जो है लेड एंड टीन सोल्डर में पाया जाता है, और आयरन एंड निकल स्टील में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता क्या मिलाने से दूर हो जाती है? जियोलाइट। जियोलाइट एक हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है जो एल्यूमिना और सिलिका SiO4 के आपस में जुड़े टेट्राहेड्रॉन से बने होते हैं। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो जियोलाइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? फिटकरी एलम। एलम का जो फार्मूला होता है वो है KAlSO4 का होल ट्वाइस 12s2। ये फिटकरी का फार्मूला हो गया। फिटकरी का यूज किया जाता है रंगाई उद्योग में, जल शुद्धि करने के लिए, जल के शुद्धिकरण में, और सेव करने के बाद में एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो मोर देन 1 हो जाएगा ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। खाने के सामग्री में इसका यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है चिली साल्टपीटर का फार्मूला है। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है। और ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है ही, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान कौन सा है? संसद के सदस्य को प्रतिनिधित्व देना। गलत है। तीनों स्तरों पर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण, ये अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत को वित्तीय शक्ति प्रदान करना, राज्य द्वारा निर्दिष्ट टोल और शुल्कों को इकट्ठा करने के लिए पंचायत की शक्ति, ये जो है बी वाला यही सही है। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कोंकणी शामिल है, संथाली भी है, मैथिली भी है, तुलु नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया। किस अनुच्छेद को जोड़ा गया? तो 21A तो जोड़ा ही गया, साथ ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी DPSP के आर्टिकल 45 के विषय वस्तु को भी बदला गया। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये दोनों हो जाएगा इसमें से। राइट ऑप्शन ई मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 371C किसके संबंध में विशेष प्रावधान करता है? तो ये मणिपुर के संबंध में प्रावधान करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी? तो 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना। मंडल कमीशन ने 2 साल बाद 31 दिसंबर 1980 को भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सो राइट ऑप्शन डी होगा, 31 दिसंबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के वित्तीय प्रावधान की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 243I में। राइट ऑप्शन सी होगा। 243D में पंचायतों में सीटों का आरक्षण, 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई है, और 243K में पंचायतों के चुनाव के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दरभंगा हवाई अड्डा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भोजपुरी OTT ऐप का नाम क्या है? चौपाल है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप SDG स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी के साथ। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री, आइसलैंड के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, स्वीडन के प्रधानमंत्री तथा फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 2018 में आयोजित किया गया था। सो राइट ऑप्शन ए होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम IMRF हुआ तो 17 से 20 मई 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहला इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम IMRF आयोजित किया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैस एक्सचेंज IGX पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान का चौथा वन्यजीव अभयारण्य होगा। ये है चौथा वन्यजीव अभयारण्य है और देश का 52वां।
राजस्थान का ये 14वां टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। इसकी घोषणा जो है जुलाई 2021 में की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगो चावेस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोस्टा रिका के। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने पहले शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अभिनय अवधारणा का अनावरण किया है? टाटा मोटर्स ने किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऋण योजना जिवहला शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है। जिवहला नाम की क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार बैंक द्वारा पेश की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए पेश किया गया था तथा धीरे धीरे राज्य भर में लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो फुर्तीला दृष्टिकोण यानी एजाइल अप्रोच, बारबेल स्ट्रेटजी एंड एजाइल अप्रोच था। राइट ऑप्शन सी होगा। पहले क्या था, पंचवर्षीय योजना में एक बार योजना लागू कर दी जाती थी तो 5 साल पूरे होने के बाद में ख़त्म हो जाती थी। उसका फीडबैक लेकर के उसमें उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो है कोई भी योजना यदि चलाई जा रही है, कोई स्कीम लाई जा रही है तो उसको देखा जाएगा कि वो कैसे काम कर रही है, उसका फीडबैक लेकर के यदि ज़रूरत हुई तो उसको मॉडिफाई करके फिर रीलॉन्च किया जा सकता है। ये है बारबेल स्ट्रेटजी एंड एजाइल अप्रोच। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया था 2021 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का लक्षित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 6.4% है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद का सरकार की प्राप्तियों में अधिकतम हिस्सा है? तो उधार और अन्य देनदारियों का 35% हिस्सा है, जीएसटी का 16% हिस्सा है, निगम कर का 15%, आयकर का 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 7%, गैर कर राजस्व का 5%, सीमा शुल्क का 5%, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का 2%। तो इसमें आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर, आयकर का कितना है? आयकर का 15% है। निगम कर का कितना है? निगम कर का 15% है। सीमा शुल्क का कितना है? 5% है। और जीएसटी का कितना है? 16% है। तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी का है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी तो जून 2014 में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 1990 था और ये लाई गई थी 1989 में। ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो 8 से 8.5% है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने गढ़ा था? तो भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने धीमी वृद्धि का वर्णन करने और समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों के प्रकाश में इसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए 1978 में हिंदू विकास दर वाक्यांश बनाया था। तो राजकृष्ण ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा होता है तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा लेते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधिक चल निधि अनुपात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है? जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है ये नहीं है। वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास रखने वाली निधि की राशि, नहीं, ये भी नहीं होगा। दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेता है, नहीं, वह राशि जो वाणिज्यिक बैंकों को नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखनी होती है, ये होता है SLR। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 19.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 61.2%। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? 4.8% है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में नगरीकरण की दर कितनी है? तो 15.3% है, नन ऑफ द अबव, ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया था, शिक्षा विभाग को किया गया था। शिक्षा विभाग को 2,37,691.19 करोड़ के टोटल बजट में से 39,191.87 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा विभाग को किया गया, जो कुल बजट का 16.48% है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2022-23 के बजट अनुमान के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय में बिहार का हिस्सा कितना है? तो बिहार का हिस्सा है 10.058 यानी 10.06%, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ शुरू किया गया था? तो IIT गांधीनगर में शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्डिनल बनने वाले पहले दलित ईसाई कौन बने हैं? एंथोनी पूला, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने UEFA चैंपियन लीग 2022 जीती है? तो रियल मैड्रिड ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADI-3 एशियन कन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव नदी 3 एशियन कन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो असम में आयोजित किया गया था, असम के गुवाहाटी में 28 मई को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3I वज्र संबंधित है, तो यह साइबर सुरक्षा से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जम्मू और कश्मीर में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में प्रथम क्षेत्रीय खिलौना मेला कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी में किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम घोषणा संबंधित है, तो पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन जो मई 2022 में तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की परिकल्पना की गई है। तो यह किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को भारत की बैगनी क्रांति का उद्भव स्थान कहा जाता है? भद्रवाह को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में सिरुई लिली महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? मणिपुर में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहद स्वर रचित कविताओं का संग्रह है, तो सागरिका राय के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है? अब बिहार बन गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा को खगोलीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी, ये सही है। वे पिंड जो रात्रि के आकाश में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ये सही है। कुछ खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, राइट ऑप्शन ए होगा। प्लेनेट जो है ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से आया है, जिसका अर्थ होता है पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से 8 ग्रहों का सही अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे दूर कौन सा होगा? नेपच्यून होगा। 6th क्लास के ज्योग्राफी में ये वर्ड लिखा हुआ है, माई वेरी इफिशियंट मदर, वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये लिखा हुआ है। तो इस ऑर्डर में होते हैं। नेपच्यून सबसे बाद में हो जाएगा, उसके बाद में आएगा यूरेनस, देन सैटर्न, देन जुपिटर, देन माई वेरी इफिशियंट मदर मार्स, देन आएगा अर्थ,
देन वीनस, देन मरकरी। तो ये हो जाएगा डी आ रहा है यहाँ पे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल जल और वायु के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है? तो जीवमंडल कहलाता है, बायोस्फीयर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वतीय प्रणालियों में से एक है? तो अरावली है सबसे पुरानी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में आपलेशियन और रूस के यूराल पर्वतों की विशेषताएं गोलाकार और कम ऊंचाई वाली हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, आपलेशियन और यूराल भी। तो अरावली सबसे पुरानी हो जाएगी, या तो डी पे चले जाइए या फिर ई पे चले जाइए, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है? तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका में है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा जल डमरू मध्य कही जाने वाली भूमि की एक बहुत संकरी पट्टी अवस्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी स्थित है? अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रंच है जो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक ओशियन है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? तो मसान भी है, बालोर भी है, पांडई भी है, सिकटा भी है, ये सभी हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया? जमुई में मनाया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में ये देखा हुआ है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंझर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो रोहतास के सासाराम के पास है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो किस राज्य में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंड में 50 से 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है? तो यह है धुआं कुंड सासाराम शहर में स्थित जलप्रपातों का एक जोड़ा है। इन दो झरनों का उपयोग 50 से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाली जल विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा बी, धुआं कुंड और मंझर कुंड, धुआं कुंड। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा धुआं कुंड, मंझर कुंड नहीं, धुआं कुंड, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजना नदी बोधगया के बहाव में मोहना नदी से मिलती है और इसे कहा जाता है, उसके बाद में इसको फल्गु नदी कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निरंजना नदी और मोहना नदी ये दोनों ही नदी जो है वहाँ से हजारीबाग से निकल करके आती है और बोधगया के पास में मिल जाती है। उसके बाद में निरंजना नदी जो है इसकी मुख्य धारा को ही फल्गु नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है यानी लाइट ईयर, ये डिस्टेंस का यूनिट है, राइट ऑप्शन ए होगा। 1 ईयर में लाइट द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बल्ब जलाने में फिलामेंट के रूप में किया जाता है? टंगस्टन का, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस से भरे होते हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैसों से भरे हुए रहते हैं, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट में आमतौर पर किस दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यानी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पश्च दृश्य यानी दर्पण के रूप में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, विंग के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यानी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसके पीछे 2 कारण हैं साइड मिरर के रूप में यूज करने का। एक तो ये देखिए, पहले ये है कन्वेक्स मिरर,
ये एक लार्ज व्यू प्रोड्यूस करता है। इस साइड में भी जो ऑब्जेक्ट होगी उसका भी इमेज बन जाएगा, इस साइड में भी ऑब्जेक्ट होंगे उसका भी इमेज बन जाएगा। ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा इस केस में उसका स्मॉलर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही बनेगा इस मिरर के द्वारा, कहीं पर भी रहे। तो ये दो कारण है इसका यूज करने का। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है 2.42। इस कारण से इस पे लाइट जो ही पड़ती है क्विक रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से क्विक रिफ्लेक्शन, जिस कारण से हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया को जाना जाता है तो निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है इसको, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, मायोपिया में जो ये हमारे आँखों का लेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बन जाता है। तो इसको क्योर करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। जो लाइट रे आती है इसको थोड़ा और दूर से जाने देता है और थोड़ा स्प्रेड करके तब जा कर के ये मिल जाती है दोनों रे यहाँ पे, तो कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोड़ी आंखें दृष्टि प्रदान कर सकती है तो 4 कार्नियल ब्लाइंड लोगों को कर सकती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया फारसाइटेडनेस, जैसे ये आँख है हमारी, इसमें कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज जो है ये बन जाता है रेटिना के पीछे बन जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है नज़दीक की ऑब्जेक्ट, उसका इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना पर न बन करके। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो रे जा रही है ये लेंस यहाँ पे पीछे रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है। तो किसी कारणवश के इस रे को और थोड़ा इस एक्सिस की तरफ मोड़ दिया जाए तो रेटिना पर जाकर के फोकस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। ये क्या करता है, इस रे को हल्का सा बेंड कर देता है, तो इस कारण से ये रेटिना पे जाकर के ये रेज मिलती है और रेटिना पे इमेज बन जाता है। तो किसका यूज होगा, उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 13 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।